की एक और बड़ी खबर है। बिल पास, केजरीवाल इंडिया से बाहर, इंडिया यानी गठबंधन से। ये आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। आपको बताऊं, केजरीवाल को ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल जो था वो आज संसद में लाया गया, पास हुआ, आज लोकसभा में पास हो गया। इस पर आज बहस हुई, चर्चा हुई और लोकसभा से पास हो गया। अगला पड़ाव है राज्यसभा, जिसमें कल पेश किया जा सकता है। अगली तस्वीर दिखाइए। आज गृह मंत्री जमकर गरजे लोकसभा में और ये गृह मंत्री ने कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है, केजरीवाल इस गठबंधन में सिर्फ तब तक है जब तक इस बिल पर वोटिंग की बात है। केजरीवाल उसके बाद छोड़ देंगे ये गठबंधन। जरा रिपोर्ट देखिए। अगर वो वास्तव में बिल का विरोध करते होते तो बिल का वोटिंग में नो कह के बात करते। उन्होंने बिल को समर्थन करते वक्त भी ये नहीं कहा हम इसका विरोध करते हैं। अपना गठबंधन बचाने के लिए केजरीवाल जी की जय हो का नारा लग रहा था। चर्चा से लगातार भागते रहे क्योंकि ना उनके पास मणिपुर पर कोई जवाब था, ना दिल्ली के अधिनियम पर कोई जवाब था। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वॉकआउट कर गए। केजरीवाल जी जो सारे दिल्ली और अपना देश को गुमराह कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे लेकर, जिस विधेयक पे आज चर्चा होना चाहिए था, उस विधेयक से हटकर चुनावी भाषण देने लगे जब होम मिनिस्टर, तब हमें और सदन में रहना संगत नहीं लगे, इसलिए हम वॉकआउट कर दिए। दिल्ली के राइट पर संसद में खूब हुई फाइट और जब बिल की बारी आई तो केजरीवाल को लगा जोर का झटका। दिल्ली के जिस बिल को लेकर केजरीवाल ने पूरे विपक्ष से हाथ मिला लिया था, एक झटके में अमित शाह ने उसकी हवा निकाल दी। ये दिल्ली है, दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है। हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले। दिल्ली वाला बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया और राज्यसभा में भी इसके पास होने की संभावना दिखी तो आपके सांसद नया ड्रामा करने लगे। संसद में पेपर लहराए। मैं ये रेजोल्यूशन मूव करता हूं कि सुशील कुमार रिंकू। नतीजा, अध्यादेश में तो हार मिली ही। केजरीवाल के एक और सांसद हो गए सस्पेंड। पहली बार आप सदन में और पहली बार ही आपका निलंबन और पूरे सत्र के लिए। देखियो, मैं समझता हूं कि अगर लोगों की आवाज उठाते हुए, अगर लोकतंत्र की रक्षा करते हुए मेरा निलंबन हुआ है तो मुझे इस निलंबन के ऊपर किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के सांसद रिंकू जी को आप सुन रहे थे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है इनकी कुछ हरकतों की वजह से, बर्ताव की वजह से। अब देखिए ये बिल पास कैसे हुआ लोकसभा में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया है। ये बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए। ध्वनि मत से यह बिल पास हुआ है और वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए क्योंकि उन्हें पता था उनके पास नंबर्स नहीं है। लोकसभा में एनडीए के पास 350 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। विपक्ष जानता था लोकसभा में उसकी हार तय है और फिर भी विपक्ष ने दिल्ली सर्विस बिल पर हंगामा किया। हंगामे के चलते पहले दिन लोकसभा में चर्चा नहीं हो पाई। आज बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। शाह ने कहा विपक्ष कह रहा था प्रधानमंत्री आए तभी चर्चा करेंगे। आज पीएम नहीं आए फिर भी चर्चा में हिस्सा क्यों ले लिया, सोचिए। सरकार मणिपुर पर भी चर्चा के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देगी। बिल पास होते ही केजरीवाल गठबंधन को छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी सांसद रिंकू सिंह को पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया क्योंकि रिंकू सिंह सत्ता पक्ष के सांसदों पर कागज फेंक रहे थे, यह आरोप है। रिंकू के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री लाए थे। बिल पास होने के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और दूसरे सांसद रिंकू सिंह। विपक्ष को तार तार कर दिया कि लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस से भागते हैं, सदन को रोकते हैं और आज अपना गठबंधन बचाने के लिए केजरीवाल जी की जय हो का नारा लग रहा था। तो केजरीवाल जी की सरकार की सच्चाई भी सामने आ गई और सबों के मामले में जो माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया वो बहुत ही प्रभावी था। देखिए, संविधान टूट रहा है,
देश का जो फेडरल सिस्टम है वो खतरे में है और उसकी शुरुआत है केंद्र की सरकार ने दिल्ली से की है। और मैं समझता हूँ कि लोगों के चुने हुए नुमाइंदे और लोगों की चुनी हुई जो सरकार है उसकी ताकतें कम करके जो बिना चुने हुए लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके हाथ में शासन देना ये बिल्कुल संघीय ढांचे का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। अब आपको बताता हूं कि आज लोकसभा में क्या बहस हुई। लोकसभा यानी सदन के अंदर से लेकर बाहर तक एक दूसरे पर वार पलटवार हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेहरू पटेल ने दिल्ली के पूर्ण राज्य का विरोध किया था। नेहरू और पटेल भी विरोध करते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य ना बनाया जाए। इस पर संजय सिंह ने कहा सुना है अमित शाह दोपहर 2 बजे नेहरूवादी हो गए। गृह मंत्री ने कहा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। इस पर विपक्ष ने कहा यह बिल सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। गृह मंत्री ने कहा संविधान के दिए अधिकार के तहत ही हम बिल लाए हैं। विरोधियों का कहना है संख्या बल पर आप गैर संवैधानिक बिल पास कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा आम आदमी पार्टी सरकार का मकसद सेवा करना है ही नहीं। विपक्ष ने कहा 3 सीट पर सिमटने वाले लोग सेवा की बात ना करें। विधानसभा में बीजेपी की 3 सीट थी उसका जिक्र कर रहे थे। गृह मंत्री ने कहा यह बंगले वाले भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं। विपक्ष ने कहा घोटाले के आरोपी अजित पवार को मंत्री क्यों बनाया। गृह मंत्री ने कहा केजरीवाल विजिलेंस को अपने अंडर चाहते हैं। विरोधियों का कहना है घोटाले की जांच के लिए आपके पास ईडी और सीबीआई है। अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए विपक्ष राजनीति ना करें। विपक्ष का कहना है गृह मंत्री को इंडिया फोबिया समा गया है और 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी का आना तय है। विपक्ष का कहना है 24 में जनता आपका हिसाब बराबर कर देगी। सुनिए जरा गृह मंत्री को और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। खैर, मैं इसलिए कहता हूं कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। मान्यवर, इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लूटा। मैं ये कहना चाहते हैं आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। ये दिल्ली है दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है। आसमान जिस्म है तो दिल्ली उसका जान है। तो ये दिल्ली के साथ बार बार क्यों छेड़खानी किए जा रहे हैं, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आइए अब आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। बिल पास होने के बाद क्या कुछ लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हर बार बीजेपी ने वादा किया दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2024 में मोदी जी ने खुद कहा प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा। आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंपा है। आगे से मोदी जी की किसी बात पर विश्वास मत करना, यह केजरीवाल ने ट्वीट किया। अब दूसरी लड़ाई क्या है? दूसरी लड़ाई है राज्यसभा। यह बिल कल राज्यसभा में पास होगा, पेश होगा, और पेश होने के बाद पास होगा या नहीं, यह सबसे बड़ी चुनौती है। और जिसके पास नंबर ज्यादा होंगे वो बिल या तो पास करा लेगा या ये बिल गिर जाएगा। अब देखिए जरा नंबर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं ये नंबर एनडीए के, कुल 125 सांसद राज्यसभा में एनडीए के पास है। विरोधियों के पास कुल 108 सांसद हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं बहुमत के लिए राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 245, और इन 245 में जो स्थिति है वो एनडीए की ज्यादा मजबूत है। इसलिए बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है।
आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ये सर्विस बिल जो है, दिल्ली सर्विस बिल, ये क्या है, क्योंकि जो दिल्ली के नहीं है या दिल्ली के हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बिल के आने से क्या होगा, इस बिल से पहले की स्थिति क्या थी और अब क्या हो जाएगी। 4060 ग्राफिक दीजिए। दरअसल यह बिल लाया इसलिए गया क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। इस दिल्ली सर्विस बिल को लाने के पीछे वजह सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया था और अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार केजरीवाल को मिला था। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार दिल्ली सर्विस अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल को फिर से अधिकार दे दिए गए। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बाकायदा एक अथॉरिटी बना दी गई इस अध्यादेश के हिसाब से। उसका नाम राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण रख दिया गया। प्राधिकरण के जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी इसके सदस्य होंगे और उन्हीं के पास अधिकार होगा ट्रांसफर पोस्टिंग का। विवाद की स्थिति में उपराज्यपाल इसका आखिरी निर्णय लेंगे। यह था यह ऑर्डिनेंस जो बाद में बिल के तौर पर लोकसभा में लाया गया। सुनिए मीनाक्षी लेखी क्या कह रही हैं और ललन सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जानती थी कि उनके पास संख्या नहीं है और ये बिल पारित होगा ही, और इसलिए इन्होंने वॉकआउट किया। और जहां तक अलायंस पार्टनर का विषय है, मैं ये भी सोचती हूं कि जब इनके समझ में आया होगा कि चाहे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे दिल्ली में सरकार चलाने का विषय हो, किस प्रकार से इन्होंने नियम कानून और संविधान का उल्लंघन किया है, ये बात भी इनको शायद समझ आई होगी। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से, और इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। आइए तो कल राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाना है।